तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो फ्रेंड्स आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, डिमांडिंग टॉपिक है और काफ़ी काम आने वाला है ये टॉपिक आपके कि जो डैम्पनेस होती है। सामने आप देख रहे हो दीवार है, पपड़ी बन गई है, मतलब एक तो पेंट की पपड़ी बनती है और एक क्या होता है अपना जो बाहर की लेयर होती है सीमेंट की वो निकलने लगती है, मतलब ये पपड़ी जैसे ये देखो सामने देख रहे हो आप। ये क्यों बनती है, इसका रीज़न क्या है और अगर आ गई है तो इसको सही कैसे करेंगे, वो सब पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है घर पे, मतलब एक तो ये स्मेल आती है, दूसरी देखने में बहुत ख़राब होती है और धीरे धीरे स्ट्रक्चर को वीक भी करती है। तो ये चीज़ कभी भी आपकी दीवार में नहीं आनी चाहिए। तो इसको आती क्यों है, वो क्या रीज़न है इसका, वो मैं आपको बता दूँ। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा रीज़न है इसके आने के। एक तो मेन है, पहले है क्या, मतलब ये होता है कि मॉइस्चर आ जाता है आपके वॉल में। मॉइस्चर कैसे आएगा वॉल में, सीपेज होगी, मतलब कहीं से भी पानी का सीपेज होना अंदर, मतलब एक क्या होता है इसमें कैपिलरी एक्शन होता है, मतलब ऐसे लगा लो जैसे पाइप होती है ना, वैसे ही पानी अंदर अंदर रास्ता बना देता है और वो क्या करता है दीवार में मॉइस्चर क्रिएट कर देता है, ब्रिक में जाता है। तो उससे क्या होता है जो बॉन्ड होती है सीमेंट और जो अपना प्लास्टर की वो धीरे धीरे निकलने लगती है। मतलब मेन जो है मॉइस्चर ये सब कर देता है। मोल्ड कंडेंसेशन, मतलब ये एक ही चीज़ है, तो इसे हम कहते क्या हैं, डैम्पनेस हो गई है बॉल में। तो मेन रीज़न वही है पानी, मतलब मॉइस्चर। जहाँ पानी इसको दीवार में लगेगा वहाँ आपकी ऐसी पपड़ी बनना तैयार हो जाएगी। तो फाउंडेशन से अगर सीपेज आ रही है तो मेनली जो देखा रहता है वो कहाँ से आती है, फाउंडेशन से। अगर फाउंडेशन से अगर आ रही है सीपेज तो उसको हम रोक सकते हैं किससे, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। ये मेन चीज़ है जो आपको आज जाननी है। जो आपकी मैंने जितने मतलब 60% केसेस देखे हैं जिनकी क्या हुआ है, नीचे से अपना ये पपड़ी निकलना स्टार्ट होती है, मतलब डैम्पनेस होना स्टार्ट होती है। वो कहाँ से होती है, डीपीसी से। प्रॉपर वे से डीपीसी नहीं करते हैं, या तो डीपीसी करते ही नहीं है, जहाँ प्रॉपर वे से डीपीसी नहीं करते हैं, और जहाँ तो उसमें क्या करते हैं जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो प्रॉपर नहीं होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है उसकी थिकनेस, और डीपीसी की थिकनेस प्रॉपर से नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है डैम्पनेस का गांव में या शहर के जो भी कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हो धीरे धीरे ऐसे ये पपड़ी निकलती रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, पहले मैं फाउंडेशन के लिए ही बता देता हूँ, बाकी रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो डीपीसी का आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लिंथ के ऊपर डीपीसी प्रोवाइड करनी ही करनी है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। कहीं भी घर बनाओ, आपकी सॉइल अच्छी है जहाँ नीचे पानी नहीं है, लेकिन आपको डीपीसी की लेयर देनी ही देनी है, नहीं तो आपको ये पपड़ी देखनी पड़ेगी। और डीपीसी में क्या चीज़ आपको देखनी है, जो उसकी थिकनेस रखनी है 50 mm से 150 mm तक आपको प्रोवाइड करनी है। और जो उसमें मटेरियल भी यूज़ करना है वो 1:2:4 से कम आपको प्रोवाइड करना ही नहीं है। और उसमें क्या करना है आपको, डॉक्टर फिक्सिट का जो वाटर प्रूफ एक केमिकल आता है वो आपको उसमें डाल देना है। तो उसके आपके ये पपड़ी निकलने के सीपेज के चांसेस नीचे से फाउंडेशन से बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना कोई भी वुड या जो कोई भी स्टील या कुछ भी मतलब एक्सपोज नहीं हो। डीपीसी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि नीचे आपकी ब्रिक, डीपीसी से नीचे ब्रिक आपकी लगे नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा डीपीसी का। तो डीपीसी पे मैं अलग सी वीडियो लाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने अभी बता दिया। दूसरा रीज़न जो रहता है इसका डैम्पनेस का, वो रहता है कि अंदर आपने पाइप इसमें डाली होती हैं पानी के लिए। तो क्या होता है वो, अगर आपने पीवीसी वगैरह की पाइप डाली है तो उसमें चांसेस कम होते हैं, लेकिन हमारी जो ये जीआई की पाइप्स रहती हैं लोहे की, तो इसमें क्या होता है थोड़ी टाइम बाद लीकेज स्टार्ट हो जाती है। इसके जॉइंट्स जो होते हैं क्रोजन पकड़ लेते हैं और लीकेज स्टार्ट हो जाती है। उससे भी बड़े चांसेस होते हैं कि हमारी क्या होता है डैम्पनेस, पानी लीक होता है और दीवारों में पानी लगता है तो वो ख़राब करने लगता है और नीचे धीरे धीरे पेंट निकलता है और वो पपड़ी बन के गिरने लग पड़ता है। ये भी बड़े केसेस देखे गए हैं। और जहाँ तो पानी मतलब कहीं से छत से लीकेज हो रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर ऊपर में आपकी छत में रूफ में सीलिंग ये दिख रही है तो वो रीज़न क्या है, यहाँ तो पेंट पुराना है, वो भी मेन रीज़न होता है कि अच्छा बॉन्ड नहीं बना है, पहला पुट्टी नहीं की है जहाँ जो भी है। तो दूसरा रीज़न क्या रहता है, आपने जब स्लैब की तो कोल्ड जॉइंट उसमें बने हुए हैं, मतलब ऐसे छोड़ के आपने किया और बीच में क्या जगह रह गई, उसमें से क्या पानी लीकेज होता है, रेन वाटर या टंकी ओवरफ्लो हो गई, तो उससे भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं
डैम्पनेस के। तो ये हो गए रीज़न, ऐसे तो काफ़ी रीज़न हो गए, लेकिन मैंने ये मेन रीज़न आपको बताया। मेन रीज़न क्या है, वाटर सीपेज हो रहा है, उसकी वजह से आपकी पपड़ी निकल रही है, ठीक है, ये मेन रीज़न है। और इसको अभी सही करने के तरीके क्या हैं, इसको सही करने के तरीके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन क्या एक इसमें अफवाह है कि यहाँ पे आपकी डैम्पनेस हो रही है, वहाँ टाइल लगा दोगे तो क्या होगा, वहाँ डैम्पनेस रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही आप वहाँ टाइल लगाओगे तो जो डैम्पनेस होगी, पानी तो आपका आना ही है नीचे से, नीचे तो आपने कुछ किया नहीं, और अभी आप नीचे कर भी नहीं सकते अगर प्लिंथ लेवल में आपने डीपीसी नहीं प्रोवाइड की है। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ टाइल लगा दी वहाँ आपको डैम्पनेस नहीं दिखेगी, क्या होगा, उसका एक्शन ऊपर हो जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी, या वो दूसरी साइड आपको दिखने लग पड़ेगी, मतलब वो ऐसे नहीं रुक सकती। बहुत मुश्किल तरीका है डैम्पनेस को रोकने का। तो एक जो अगर बाहर में आपको पता चल गया कि यहाँ से सीपेज हो रही है, वहाँ से आप ग्राउटिंग कर लो, एपॉक्सी कर लो, तो वो पानी रुक जाएगा, वहाँ बाहर नहीं जाएगा। दूसरा है, अगर बाहर में आपकी पपड़ी है, मतलब बाहर से पानी लग रहा है, जहाँ एक रीज़न और रहता है इसका होने का, सैंड आपने प्रॉपर यूज़ नहीं की है अच्छी जो, तो वो भी रीज़न होता है। जहाँ मिक्स रेशो यूज़ की है उसमें सीमेंट अच्छे से नहीं डाला है, तो वो चांसेस भी हो सकता है। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, मैं ऐसे काफ़ी तरीके हैं। एक क्या करते हैं, मतलब उसको साफ़ करके अच्छे से, और उसमें इसमें एक पॉलीथीन का शीट लगा देते हैं, उसके ऊपर केमिकल लगा के उसको फिर वाइट सीमेंट मार के पेंट कर देते हैं। ये तरीका नहीं, मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। डॉक्टर फिक्सिट के 2 केमिकल आते हैं, ऐसे एक कंपनी भी है एक्वाटेक, ठीक है, वो क्या करती है, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेगी, वो अपने हिसाब से कर देगी। आप अगर उसका फ़ोन नंबर या उसका लिंक चाहिए मेरे को बता सकते हो। दूसरा क्या है, डॉक्टर फिक्सिट का मैं बोलता हूँ सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीका क्या है, डॉक्टर फिक्सिस के 2 आते हैं, सुपर लेटेक्स और डैम्प गार्ड। तो ये चीज़ें अगर आप दीवार पे लगाओगे, जैसे ये सामने दिख रहा है, इसको रफ करके पूरा, उसके बाद उसकी लेयर रहती है, 2 लेयरें डालनी होती हैं। तो ये अगर प्रोसेस आपको चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डॉक्टर फिक्सिट के, जो मतलब इन्होंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो है, पूरा प्रोसीजर उसमें दिखाया है। प्रोसीजर फॉलो भी कर सकते हो, या आप खुद लेके वो मटेरियल लगा सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डैम्पनेस पे एक टॉपिक। तो आपको कोई भी अगर इसमें दिक्कत आती है तो आप मैसेज करो, कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू।